बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कशमाला तारक के अकाउंट में ये अमाउंट कहाँ से आई, किसने कशमाला तारक के अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन की और कशमाला तारक ने इसको कैसे इस्तेमाल किया, ये इनकी शफात हम आपके सामने रखेंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मजीद अच्छे अच्छे मालूमाती वीडियो मिल सके। हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है, वो ये है कि हम कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसको हम गुनाह नहीं समझते। वो गुनाह हमारी फितरत, हमारे आदात पे तारी हो चुके हैं, यानी वो हमारे आदात और फितरत का हिस्सा बन चुका है। इस तरह जो पैसे कमाने का तरीका है, ये भी हमारे पैसे कमाने का जो तरीका है उसको भी हम जायज या नाजायज नहीं देखते, बल्कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये पैसे कैसे आएंगे। हुकूमत लेवल पे ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट वो 2 साल बाद उसने यानी 2 साल बाद होना था उसको या अनाउंस करना था, तो वो प्रोजेक्ट की जब फिजिबिलिटी बना दी जाती है तो हुकूमत में यानी चीफ मिनिस्टर या उनके दूसरे बंदे वो अपने जो करीबी लोग जो जिनको ये नवाजते हैं उनको पहले से बता दे देते हैं, यानी वो उस एरिया में जाके जमीनें खरीदते हैं सस्ते रेट के ऊपर। 2 साल के ऊपर उसकी जमीन का रेट ऊपर चला जाता है। दूसरी ये होती है कि हम जो भी करप्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर रिश्वत के पैसे या हरामखोरी के पैसे या हराम के जरिए से कमाने वाले पैसे, वो हम जब एक बंदे को दूसरे बंदे रकम की शक्ल में देते हैं तो उसका कोई सबूत नहीं होता। फिर जब वो अकाउंट्स में आते हैं तो वहां से वो मशकूक करार देते हैं, वहां से उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इस तरह ख्वाजा आसिफ का भी यही हाल है। ख्वाजा आसिफ के नैब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसके 40 करोड़ का मसला था, दूसरे मसले थे, तीसरे मसले थे कि अचानक नैब की नजर, अच्छा एक कंपनी है पंजाब एंटरप्राइजेस, ये ख्वाजा आसिफ की जो फ्रंटमैन है अरशद जावेद वड़ाई, ये उसकी कंपनी है। ख्वाजा आसिफ के जितने भी मामलात हैं अभी तक वो इसी बंदे को यानी अरशद जावेद वड़ाई साहब उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं। अचानक नैब देखती है कि जो पंजाब एंटरप्राइजेस जिसका जो एमपी है, यानी जो अरशद जावेद वड़ाई साहब जो इस एमपी हैं, ये उसके मालिक हैं। पंजाब एंटरप्राइजेस से के अकाउंट से कशमाला तारक साहिबा के अकाउंट में 12 करोड़ रुपए यानी ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी उनके अकाउंट 12 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब नैब की उस पर नजर पड़ जाती है, नैब उसको मशकूक कर लेते हैं। कशमाला तारक के बारे में हम आपको ये बताते चलें, ये कशमाला तारक का ताल्लुक, ये शुरू में ये पाकिस्तान पीपल पार्टी से इसका ताल्लुक रहा है, फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में आई, फिर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए तो ये पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग काफ है उसकी ये उस पार्टी में ये शामिल हो गई, बल्कि ना सिर्फ शामिल हो गई बल्कि मखसूस नशस्तों से ये मेंबर ऑफ कौमी असम्बली भी बनी। फिर बड़ी एक्टिव रही, बड़ी टॉक शो में एक्टिव रही, क्योंकि उनकी तरफ से क्योंकि उनके पार्टी ने इनको मेंबर ऑफ कौमी असम्बली बनाया था। उसके बाद जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए, काफ लीग ऐसा खत्म हो रही थी, तो इसने भागदौड़ शुरू की कि मैं दोबारा मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन करूं। इनका फिर दोस्त आशिक अवान के साथ एक बहुत टीवी टॉक शो अब तक ये भी बड़ा मशहूर रहा है, बल्कि फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा पर पाबंदी भी लगाई गई कि उसने कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज कशमाला तारक को कहे थे जिसकी वजह से उस पर पाबंदी लगाई गई। कशमाला तारक जब दोबारा नून लीग में आना चाहती थी तो बहुत सारे लोगों ने इसकी सिफारिश की, कई चैनल मालकान हैं, कई जो सियासी लीडरान हैं, मुस्लिम लीग नवाज के जो बड़े सीनियर ओहदेदारान हैं, उन्होंने कशमाला तारक की सिफारिश की और आखिरकार वो इसमें कामयाब हुए और वो ये कामयाब हुए। कशमाला तारक वफाकी मोहतसिब में एक अहम जिम्मेदारी कशमाला तारक को सौंपी गई। इसके बाद टीवी में कशमाला तारक के हवाले से ख्वाजा आसिफ के साथ बहुत सारे अफवाहें गर्दिश कर रही थी, बल्कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इनके ख्वाजा आसिफ के साथ ना सिर्फ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं बल्कि ये अच्छे ताल्लुकात एक रिश्ते में तब्दील हो चुके हैं। ये अफवाहें भी टीवी में और सोशल मीडिया में ये गर्दिश कर रही थी, लेकिन एक बात है, ये हकीकत है कि इनके जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं।
پھر جب اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد کشمالہ طارق نے کون سے تاریخ میں یہ اماؤنٹ باہر نکالی، اپنے کیش کیا، اس کو یہ طریقے بتائیں گے۔ جب 12 کروڑ روپے ارشد جاوید وڑائچ کی کمپنی جو پنجاب انٹرپرائزز کی طرف یہ ان کی ٹرانزیکشن جب کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں ہوئی تو اس کے بعد کشمالہ طارق نے ایک دفعہ 7 کروڑ روپے نکالے، پھر دوسری دفعہ ستمبر 2015 میں 5 کروڑ روپے نکالے، پھر اس کے بعد اگست 2016 میں 4 کروڑ روپے نکالے۔ اس طرح کشمالہ طارق نے یہ 12 کروڑ روپے یعنی اپنے اکاؤنٹ سے باہر نکالے۔ اور اچھا یہ میں بتاتا چلوں کہ جو فردوس اشکر اعوان صاحب نے کچھ عرصے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ یہ ایان علی پلس ہوگی، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کرپشن یہ ان کا ایک جواب دے گی یا نہیں۔ نیب نے پہلے ان کو جواب دینا ہے، لیکن اگر بہت سارے لوگ ایسے پڑ گئے کہ جس طرح وہ نون لیگ میں نہیں آنا چاہتی تھی اور وہ پھر وہ نون لیگ میں آئی کہ وہ حکومت پہ ایسے پریشر ڈالیں، یا بہت سارے ٹی وی چینل کے مالکان یا دوسرے سیاستدان یہ حکومت کو ایسے اس میں پریشر ڈالیں کہ آپ نے کشمالہ طارق کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا، تو یہ چیز رک جائے گی۔ ادروائز ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ نیب اس کو بلائے گی، پہلے اس کو سوالات بھیجیں گے، اگر وہ مطمئن نہ کر سکیں تو یہ نیب اس کو بلائے گی۔ ایان علی کا بھی کیس اسی طرح ہی تھا، لیکن بعد میں اچانک وہ چھپ رہا، بلکہ جو انسپیکٹر جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا وہ بھی ایک پولیس مقابلے میں اس کو مارا گیا۔ اس کے بارے میں جو آئندہ کے لیے عام انکشافات ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو مزید اچھے معلوماتی ویڈیو مل سکے۔